तो जय हिंद। मेरे इस प्यारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। तो अब लगातार देख रहे हैं कि स्टडी विथ नित्यम चैनल से जीके जीएस का सीरीज मिल रहा है जो सभी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट है, जैसे कि बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, बीपीएससी जैसे परीक्षाओं के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और ये सभी सवाल बिहार दरोगा के प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ सवाल है। तो चलिए देर न करते हुए सबसे पहला सवाल से शुरुआत करते हैं। सबसे पहला सवाल का क्वेश्चन कहता है कि पाइका नृत्य का संबंध किस राज्य से है। ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी केरल, ऑप्शन डी पंजाब। तो जो पाइका नृत्य है इसका संबंध है बिहार से। इसका संबंध कहाँ से है? बिहार से। साथ में बिहार हो गया, झारखंड हो गया, बिहार हो गया, झारखंड हो गया, प्लस उड़ीसा हो गया। कहाँ हो गया? उड़ीसा। तो देखिए, अगर पूछेगा पाइका का नृत्य का संबंध कहाँ से है, तो अगर इसमें बिहारो है ऑप्शन, झारखंड भी है और उड़ीसा भी है, तो हम उड़ीसा को मारेंगे, क्योंकि पाइका नृत्य का जो संबंध है वो सबसे ज़्यादा यानी मुख्य रूप से है वो उड़ीसा से है। लेकिन अगर उड़ीसा नहीं है तो झारखंड मारेंगे, और झारखंड नहीं है तो बिहार मारेंगे। तब पाइका नृत्य का संबंध कहाँ से है? तब मुख्य रूप से उड़ीसा से, और वैसे बिहार और झारखंड दोनों से। पाइका विद्रोह कब हुआ था? तब पाइका विद्रोह जो है 1817 से लेकर 1825 तक हुआ था। पाइका विद्रोह, पाइका विद्रोह कहाँ हुआ था? तो उड़ीसा में हुआ था। पाइका विद्रोह कहाँ हुआ था? उड़ीसा में। अब पाइका विद्रोह के नेता कौन थे? तब पाइका विद्रोह के नेता थे बक्सी जगत बंधु बगस बक्सी जगत बंधु बक्सी जगत बंधु बक्सी जगत बंधु। तब पाइका नृत्य का संबंध कहाँ से है? बिहार से, झारखंड से, उड़ीसा से। उसके बाद पाइका विद्रोह कब से कब तक चला था? तो 1817 से लेकर 1825 तक। कहाँ चला था? उड़ीसा में। पाइका विद्रोह के नेता कौन थे? तब बक्सी जगत बंधु। चलिए, ये जितना भी डिटेलिंग किए इस सभी को ध्यान में आप रखिएगा। चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। सेकेंड नंबर क्वेश्चन कहता है कि इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन है। ऑप्शन ए अब्दुल कलाम आजाद, ऑप्शन बी लाला लाजपत राय, ऑप्शन सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन डी पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो देखिए, इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के जो लेखक हैं वो हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म हुआ है सिवान। इनका जन्म कहाँ हुआ है? सिवान डिस्ट्रिक्ट। सिवान के कौन जिला? तो सिवान के जीरादेई में इनका जन्म हुआ है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो हैं ये भारत के प्रथम राष्ट्रपति रह चुके हैं। और अब्दुल कलाम आजाद जो है इनका दो पत्रिका है, एक अल हिलाल, एक अल हिलाल और दूसरा अल बिलाल। अब्दुल कलाम आजाद के दो पत्रिका, अल हिलाल और अल बिलाल। और इंडिया विंस फ्रीडम भी है। इंडिया विंस फ्रीडम किनका है? अब्दुल कलाम आजाद का। उसके बाद द इंडियन स्ट्रगल किसका है? तो सुभाष चंद्र बोस का। द इंडियन स्ट्रगल सुभाष चंद्र बोस का। अनहैप्पी इंडिया, अनहैप्पी इंडिया किनका है? लाला लाजपत राय का। अनहैप्पी इंडिया किनका है? लाला लाला लाजपत राय का। और डिस्कवरी ऑफ इंडिया किनका है? पंडित जवाहरलाल नेहरू का। डिस्कवरी ऑफ इंडिया किनका है? पंडित जवाहरलाल नेहरू का। तो इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति रहे और इनका जन्म सिवान डिस्ट्रिक्ट के जीरादेई गांव में हुआ है। चलिए थर्ड नंबर क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन कहता है कि मिशन इंद्रधनुष का आरंभ कहाँ से किया गया था। ऑप्शन है उड़ीसा, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी राजस्थान, ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। तो देखिए, मिशन इंद्रधनुष का जो आरंभ है ये वाडनगर गुजरात से हुआ है। वाडनगर कहाँ से? गुजरात से। वाडनगर के गुजरात से हुआ है। और मिशन इंद्रधनुष में 7 बीमारियों का लक्ष्य रखा गया था। अगर आपसे मिशन को हटा दे, सिर्फ मिशन को हटा दे और सिर्फ पूछे कि इंद्रधनुष का संबंध किससे है, तब बैंकिंग से। इंद्रधनुष का संबंध किससे है? तब बैंकिंग से है। चलिए फोर्थ नंबर क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। फोर्थ नंबर क्वेश्चन कहता है कि विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन है 16 सितंबर, ऑप्शन बी 11 जुलाई, ऑप्शन सी 5 जून, ऑप्शन डी 11 जून। तो देखिए, विश्व जनसंख्या दिवस जो है वो 11 जुलाई को मनाया जाता है। कब? 11 जुलाई को। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई 1987 को। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई 1987 को 5 अरब हो गया था। कितना?
5 अरब हो गया था। तो पूछेगा विश्व जनसंख्या दिवस कब से मनाया जाता है? तो विश्व जनसंख्या दिवस तब से मनाया जाता है जब विश्व की जनसंख्या 5 अरब हो गया था। तो 5 अरब कब हो गया था? तो 11 जुलाई 1987 को हो गया था। इसीलिए 11 जुलाई को क्या मनाया जाता है? विश्व जनसंख्या दिवस। 16 सितंबर को क्या मनाते हैं? तो 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाते हैं, ओजोन दिवस। 16 सितंबर को क्या मनाते हैं? ओजोन दिवस। तो पूछेगा मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब हुआ? तो 16 सितंबर 1987 को मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ। 5 जून को हम लोग क्या मनाते हैं? तो विश्व पर्यावरण दिवस। 5 जून को क्या मनाते हैं? विश्व पर्यावरण दिवस। चलिए फिफ्थ नंबर क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में किसका उपयोग लेड पेंसिल बनाने में किया जाता है? ऑप्शन ए ग्लाइसेल, ऑप्शन बी सीमेंट, ऑप्शन सी चारकोल, ऑप्शन डी ग्रेफाइट। ये कोई पूछे वाला सवाल है। निम्नलिखित में किसका उपयोग लेड पेंसिल बनाने में किया जाता है? तो ग्रेफाइट। ग्रेफाइट क्या है? तो अधातु है। ग्रेफाइट क्या है? तो ग्रेफाइट एक अधातु है, लेकिन ये अधातु होते हुए भी क्या है? सुचालक है। क्या है? सुचालक है। अधातु होते हुए भी ये क्या है? सुचालक है। इसमें अगर पूछेगा कि ग्रेफाइट में लेड कितना परसेंट है, ग्रेफाइट में लेड कितना परसेंट है? 0%। लेड मतलब होता है शीशा, और शीशा ग्रेफाइट में कितना है? 0% है ही नहीं। तो फिर ये जो है सट, इसका ग्रेफाइट का आकार कैसा होता है? तो ग्रेफाइट का आकार षटकोणीय होता है। सट फलकीय होता है, सट फलकीय। ग्रेफाइट का आकार कैसा होता है? सट फलकीय। ग्रेफाइट कैसा होता है? तो मुलायम होता है। ग्रेफाइट कैसा होता है? तो मुलायम होता है। इसका प्रसरण संख्या क्या है? तो sp2। इसका प्रसंकरण संख्या क्या? sp2। और इसका मंदक और विमंदक दोनों के रूप में उपयोग करते हैं। ग्रेफाइट और D2O का भी मंदक और विमंदक दोनों के रूप में। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन कहता है कि भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक लोहा उत्पादक राज्य है? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी छत्तीसगढ़, ऑप्शन सी झारखंड, ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल। तो देखिए भारत का कौन सा राज्य सबसे अधिक लोहा उत्पादन करता है? तो वो है अपना मध्य प्रदेश। वो है कौन? अपना मध्य प्रदेश। सॉरी, ये जो ऑप्शन है ये गड़बड़ा गया है। भारत में सबसे ज़्यादा लोहा जो है वो उड़ीसा करता है। कौन करता है? उड़ीसा। वो कौन करता है? उड़ीसा। तो भारत में सबसे अधिक लोहा का उत्पादन कौन करता है? उड़ीसा। मध्य प्रदेश में क्या है? तो सर्वाधिक वन है। सर्वाधिक वन कहाँ पाया जाता है? मध्य प्रदेश में। देखिए छत्तीसगढ़ जो है वो भी नंबर 1 पे टीन का ये उत्पादन करता है। तो छत्तीसगढ़ सबसे ज़्यादा किस चीज़ का उत्पादन करता है? टीन का। और साथ में किस चीज़ का? कोयला का। साथ में कोयला का। झारखंड अभी कोयला में कुछ पिछड़ रहा है, लेकिन झारखंड भी क्या करता है? कोयला का उत्पादन। लेकिन अभी नंबर 1 पे चल रहा है कौन? छत्तीसगढ़। पश्चिम बंगाल भी किससे रिलेटेड है? कोयला से है। पश्चिम बंगाल में सुंदरवन है। पश्चिम बंगाल में क्या है? सुंदरवन। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन का था कि कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए मुंबई, ऑप्शन बी कोलकाता, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी दिल्ली। तो देखिए कांग्रेस का जो पहला अधिवेशन हुआ था वो हुआ था मुंबई में। और मुंबई में करने वाले व्यक्ति कौन थे? तो W.C. बनर्जी। W.C. बनर्जी। W.C. बनर्जी। ये कब हुआ था? तो 1885 में। ये कब हुआ था? तो 1885 में। कांग्रेस का स्थापना कब हुआ? तो कांग्रेस का स्थापना 1885 में 28 दिसंबर 1885 को कांग्रेस की स्थापना होता। किसके द्वारा? तो A.O. ह्यूम के द्वारा। किसके द्वारा? तो A.O. ह्यूम के द्वारा। कहाँ होता है? तो मुंबई में ही होता है। सेकेंड जो अधिवेशन होता है वो कोलकाता में होता है। सेकेंड अधिवेशन कांग्रेस का सेकेंड अधिवेशन कहाँ होता है? तो कोलकाता। और कोलकाता में कौन करता है? तो दादा भाई नौरोजी। कौन करता है? दादा भाई नौरोजी। कौन करता है? दादा भाई नौरोजी। और ये पहला फारसी धर्म, ये पहला पारसी अध्यक्ष थे जो करते हैं कांग्रेस का पहला अधिवेशन। कहाँ? मुंबई में। कब? 1885 में। कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885। कौन करता है? A.O. ह्यूम। कहाँ करता है? मुंबई। मुंबई में पहला अधिवेशन किसकी? पहली अध्यक्षता W.C. बनर्जी। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन कहता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी ऑप्शन ए मीरा कुमार, ऑप्शन बी इंदिरा गांधी, ऑप्शन सी एनी बेसेंट, ऑप्शन डी सरोजिनी नायडू। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी कौन? एनी बेसेंट। कौन थी? एनी बेसेंट। कब थी? 1917 के कलकत्ता अधिवेशन में। कब की थी? 1917 के कलकत्ता अधिवेशन में। लेकिन आपसे ये क्वेश्चन पूछता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की भारतीय महिला कौन थी? तो वो उसमें हो जाता सरोजिनी नायडू। अगर भारतीय महिला पूछेगा तो सरोजिनी नायडू। और ऐसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला पूछेगा तो एनी बेसेंट। सरोजिनी नायडू कौन सी की थी? तो 1925 का।
1925 का कानपुर अधिवेशन, 1925 का कानपुर अधिवेशन। तो सरोजिनी नायडू कांग्रेस की अधिवेशन 1925 के कानपुर वाला करती है। फिर एनी बेसेंट का पत्रिका है, एनी बेसेंट का पत्रिका कौन है? न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ इंडिया, न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ इंडिया। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन कहता है कि भारत में पहला परमाणु परीक्षण कब किया गया? तो भारत में पहला परमाणु परीक्षण कब किया गया? तो ऑप्शन 1975, ऑप्शन बी 1977, ऑप्शन सी 1974, ऑप्शन डी 1998। तो भारत में पहला परमाणु परीक्षण जो है 1974 में किया गया था। और इस समय जो पीएम थी वो थी इंदिरा गांधी, वो थी इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी। तो भारत में पहला परमाणु परीक्षण कब किया गया? 1974 में। पीएम कौन थी? इंदिरा गांधी। और ऑपरेशन का नाम क्या था? तो स्माइलिंग बुद्धा, स्माइलिंग बुद्धा। फिर सेकेंड ऑपरेशन 1998 को होता है और इस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन शक्ति, ऑपरेशन शक्ति। किसके समय होता है? तो अटल बिहारी वाजपेयी के समय, अटल बिहारी वाजपेयी के समय। चलिए इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन 10 नंबर की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन कहता है कि गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया था? ऑप्शन है मोरारजी देसाई, ऑप्शन बी लाल बहादुर शास्त्री, ऑप्शन सी अटल बिहारी वाजपेयी, ऑप्शन डी इंदिरा गांधी। तो देखिए गरीबी हटाओ का नारा जो देने वाले व्यक्ति थे वो थे इंदिरा गांधी, गरीबी हटाओ का नारा इंदिरा गांधी। फिर पूछेगा क्वेश्चन कि गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था? तब 5वीं पंचवर्षीय योजना में दिया गया था। फिर इंदिरा गांधी का पुस्तक का नाम इंटरनल इंडिया, कौन? इंटरनल इंडिया। इंदिरा गांधी का पुस्तक का नाम इंटरनल इंडिया। इंदिरा गांधी का जन्म कब होता है? तो 1917 में। इंदिरा गांधी का जन्म कब होता है? 1917 में। और इंदिरा गांधी का मृत्यु कब होता है? तो 1984 में। इंदिरा गांधी का मृत्यु 1984 में। देखिए जो भी डिस्क्राइब करना है इस पे ज़्यादा ध्यान देना है। ये सभी क्वेश्चन जो है बिहार दरोगा का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। और खासकर बिहार दरोगा हो गया, बीपीएससी हो गया, बिहार एसएससी हो, ये सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। तो इसी तरह आपको लगातार मेरे इस प्यारे यूट्यूब चैनल पे जीके जीएस का सीरीज मिलते रहेगा। अगर वीडियो पसंद आता है ना तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना ही भूलिएगा, क्योंकि इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगता है। इसी तरह आपको लगातार मेरे इस प्यारे यूट्यूब चैनल पे इसका सीरीज मिलते रहेगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।